किसी ने भेजा है वो ज्यादा शातिर है, या उसकी बात को सुनकर तू जो इतना तकलीफ ले रहा है, तू बिना अकल वाला है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन राजेंद्र, तुझे एक बात पता है क्या? कभी कभी बड़ों से ज्यादा बच्चे समझदार होते हैं। बड़ों की मूर्खता कितनी मजेदार होती है वो बच्चे ही दिखा देते हैं। ऐसी ही एक कहानी मुझे याद आई। मैं कहता हूँ तू सुनता जा, तेरा भी मन लगा रहेगा। एक गांव में एक सज्जन ब्राह्मण रहता था। उसकी पहली बीवी के गुजर जाने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी के साथ हुई उसकी एक बेटी भी थी। अब आगे क्या होता है मैं कहता जाता हूँ, तू सुनता जा। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा। गौरी, गौरी, बच्चा रो रहा है, देखो तो। अरे उसे क्यों बुला रहे हो बच्चा देखने के लिए? वो अभी पढ़ाई कर रही है, उसे पढ़ने दीजिए ना, उसे बहुत पढ़ना है। ऐसे क्यों देख रहे हो आप मुझे? सौतेली माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा है क्या? मालिनी, दुनियादारी भी तो सीखनी पड़ेगी ना। दुनियादारी ही सब कुछ नहीं होती। गौरी मेरे कोख से पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं गौरी को बहुत प्यार करती हूँ। आप मानो या ना मानो, मुझे सच में उससे बहुत प्यार है। मालिनी, पता नहीं किस जन्म में पुण्य किया था मैंने, जो तुम्हारे जैसी पत्नी मिली मुझे। और गौरी तो सचमुच नसीब वाली है जो तुम मिली उसे। आप तो मेरी ऐसे ही प्रशंसा कर रहे हो। गौरी जैसी प्यारी बेटी मिलना, आपके जैसा अच्छा पति मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। आप क्यों उसकी चिंता कर रहे हो? हाँ, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। गौरी को मैं अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी। हाँ, आप बोल रहे थे आपको राजमहल जाना है, समय हो गया, प्रस्थान कीजिए। ठीक है, बस पूजा खत्म करके जाता हूँ। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। गौरी, क्या बेटी अपने भाई के साथ खेल रही है? हाँ, तू जा पढ़ाई कर, समय बर्बाद मत कर। और हाँ, गरम गरम खाना बनाया है, तुम जाकर घी डालकर खा लो और उसके बाद पढ़ाई कर लेना, ठीक है प्यारी बेटी? छोटी माँ, खाने में सड़ने की बदबू आ रही है। तो क्या हुआ? मैं क्या तुझे गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाऊं हमेशा? ये खाना तू नहीं खाएगी तो और कौन खाएगा बता? मैं इसको नहीं खा सकती छोटी माँ। नहीं खा सकती तो छोड़ दे, बिना खाए भूखी ही रहो। मगर आप ही ने तो बोला कि गरम गरम खाना आके खा ले। बोल दिया तो क्या हुआ? इस बात की अगर अपने बाप से शिकायत की ना तूने तो तेरी आंखें निकाल कर तेरे हाथ में दे दूंगी। नहीं छोटी माँ, ऐसा मत करना। मैंने क्या किया ऐसा? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्या किया? तू मेरी सौतन की बेटी है, तुझसे मैं क्यों भलाई करूं भला? लेकिन मेरी स्वर्गवासी माँ ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुझे पैदा करके बोझ मेरे सिर पर डाल दिया और बिगाड़ा नहीं क्या? मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। जितना हो पा रहा है उतना काम मैं भी कर रही हूँ। जो बोल रही हूँ वैसा कर, चुपचाप ये खाना खा ले। ऐसा मत करो माँ, आप ये पाप मत करो। अब तू मुझे समझाएगी? छोटी माँ, पानी। अरे पानी नहीं है इसमें, जा अपने आप लेकर पी ले, अभागी कहीं की।
गौरी, अभी कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, तू अभी तक यहीं खड़ी है? चल जल्दी। मालिनी, देखो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया हूं। नई साड़ी? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है, फिर नई साड़ी क्यों लाए? अब त्योहार के समय तो नहीं ला पाया था, जाके आज मौका मिला तो ले लिया। कैसा मौका? हाँ मालिनी, महाराज की बेटी का जातक लिख कर दिया ना, वो बहुत खुश हुए और बड़ी उदारता से दक्षिणा दी उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, आपके ज्ञान का कोई मोल नहीं है। अच्छा ये बताओ, नई साड़ी की क्या आवश्यकता थी? देखो मालिनी, शादी करके इतने साल हो गए तुमसे, इतने सालों में एक अच्छा सा जेवर नहीं दे पाया मैं तुम्हें, कभी साड़ी भी नहीं लाया। आज जाके मौका लगा इसीलिए ले आया। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। मेरे लिए साड़ी लाने से अच्छा था गौरी के लिए चूड़ियां ले आते तो अच्छा होता। तो उसमें क्या है, ले आऊंगा ना उसके लिए, अभी तो वो छोटी है। समझती हूँ मैं, परंतु सौतेली माँ नई साड़ी पहनकर घूम रही है और बेटी को कुछ नहीं दिलाया, ऐसा कहेंगे सब लोग। अरे मालिनी, हम कुछ भी करेंगे तो बाहर वाले लोग बोलते ही रहेंगे, उन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो। कैसे नहीं सोचूं? हमारी गौरी अच्छा खाना खाए, अपनी पसंद के कपड़े पहने, अच्छे से रहे, उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मालिनी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। सुनिए, अगर आप मुझसे एक वादा करेंगे तो ही मैं साड़ी पहनूंगी। वादा? हाँ बोलो ना। वो क्या है, गौरी के लिए आने वाले त्योहार पर नए कपड़े आपको दिलाना ही पड़ेगा। बस इतनी सी बात? देखो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, जरूर ले आऊंगा। बेचारी लड़की, आज तक ये चाहिए वो चाहिए ऐसा उसने कभी नहीं कहा। हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? रुद्रेश शर्मा जी, रुद्रेश शर्मा जी। कौन है? कौन है? रुद्रेश शर्मा जी हैं क्या? हाँ है। ये लीजिए, अरे, बैठिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप बैठिए ना, मैं बुलाती हूँ उनको। हाँ। ओहो, गोविंद जी आए हैं, आजकल दिखते ही नहीं। बारिश शुरू हो गई है ना, तो खेती का काम रहता ही है। हाँ, मालिनी, थोड़ा गर्म दूध लेकर आओ। बैठो। और बताइए कैसे? हाँ ठीक हो, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा एक बात कहूँ, तुम्हारी इस नई बीवी को अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से सिखाया है तुमने। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे गुण हैं उसमें। आप तो बड़े नसीब वाले हैं। पहले तो दूसरी शादी नहीं करनी इस जिद पर अड़े हुए थे, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ गोविंद, सोचता था दूसरी शादी करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन सच कह रहा हूँ सब बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे आपकी बेटी की देखभाल तो ठीक से कर रही है ना वो? अपने बच्चे से भी ज्यादा अच्छी देखभाल करती है, तिनका तक नहीं उठाने देती उसे। ये लीजिए। लो। ठीक है, कैसे आना हुआ? अरे वही, रुद्रयाग को लेकर राजा जी बात करेंगे ऐसा कह रहे थे। आपको भी बुलाया था, सोचा मैं ही आपको लेकर चलता हूँ। अच्छा किया, तैयार हो जाता हूँ, दूध पी लो। अच्छा वैसे आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही? यही कहीं होगी वो। ओह, वो देखो आ गई। मामा कैसे हैं आप? आ जाओ बेटी, लंबी उम्र है तुम्हारी, बेटी को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। कैसी हो बेटी? आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। शर्मा, आपकी बेटी को भी साथ लेकर चलते हैं ना? सुनिए, बच्ची को कहीं लेकर मत जाइए, अभी ये बहुत छोटी है। बड़े लोगों के बीच में छोटी सी बच्ची का क्या काम है? खेलने की उम्र है इसकी, आप लोगों के साथ इसका मन नहीं लगेगा। वैसे आपकी बात भी सही है शर्मा, चलो हम दोनों ही चलते हैं। हाँ ठीक है। मालिनी, मैं थोड़ा राजमहल से आता हूँ, चलता हूँ बेटी।
उधर देखते क्या खड़ी है? अंदर जाकर काम कर सारा। छोटी माँ भूख लगी है। बहुत भूख लगी है तो जाकर मिट्टी खा ले कहीं। जो खाना हम खाते हैं वो मिट्टी से ही आता है। उसे इतना भला बुरा मत बोलो छोटी माँ। अरे अरे अरे, इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बातें करती है। तो एक काम करना, कल से खाना मत खाना। रसोई में जाकर गड्ढा खोदकर उसकी मिट्टी खा लेना। मुझे शिक्षा दे रही है। धोने के लिए बहुत सारे कपड़े रखे हैं। जूठे बर्तन सारे मांज के रख देना। सारा काम खत्म करके तेरे पिताजी के आने से पहले किताब लेकर बैठ जाना पढ़ाई करने के लिए। बड़ी आई ज्ञान देने वाली। माँ, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? छोटी माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मुझे बहुत मारती है। मुझे दर्द होता है माँ। उस समय सिर्फ आप ही याद आती हैं माँ। पिताश्री मुझसे बहुत प्यार करते हैं। छोटी माँ पिताश्री के सामने प्यार जताती है, लेकिन उनके पीठ पीछे मारती है माँ। मैं क्या करूं? माँ, आप भी कोई रास्ता दिखाओ ना। गौरी, क्यों रो रही हो बेटी? तुम मेरी बेटी हो, बहादुर हो, ऐसे रोते नहीं। देखो, मौत किसी को नहीं छोड़ती। जन्म और मरण किसी के हाथों में नहीं होते हैं बेटी। मैं मर गई तो भी मेरी अंतरात्मा तुम्हारे साथ ही है। पिताश्री ने तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए ही दूसरी शादी की। छोटी माँ तुम्हें मारती है, सताती है, लेकिन तुम्हें रोना नहीं है। तुम्हें यही मानकर चलना है कि छोटी माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं। छोटी माँ का दिल बदलना होगा तुम्हें। उनके दिल को चोट पहुँचाए बिना उन्हें सबक सिखाना होगा। ये सामर्थ्य भी तुम्हारे अंदर है बेटी, तुम्हारे अंदर है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे कुछ करना होगा। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। बरसों से